नमस्ते दोस्तों। रिसेंटली अभी चर्चा हो रहा है कि भाई आजकल 1 लाख रुपए महीना कमाना भी कम पड़ रहा है। सेविंग्स हो ही नहीं पा रहा है, खर्चा बढ़ते ही जा रहा है। तो इसका तो कारण बहुत ही आसान है, इसका तो हम चुटकियों में जवाब दे सकते हैं। सीधा सा कारण ये है कि कल तक जब तक हम पहले क्या था, हम लोग घर से बाहर निकलते थे तब हमारा पैसा खर्चा होता था, यानी मार्केट जाते थे। अब मार्केट हमारे फ़ोन में आ गया। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, पता नहीं क्या क्या और बहुत सारा वेबसाइट है। और पेमेंट का साधन भी बढ़ गया। मतलब पहले नेट बैंकिंग हुआ करता था, डेबिट कार्ड हो लाओ तब पेमेंट ऑनलाइन हो पाता था। अब क्या है, फ़ोन पे से यूँ पेमेंट होता है। तो कहने वाला ये सब रीज़न है। और ये लोग बीच बीच में सेल्स भी लाता है, सेल भी लाता है कि भैया यहाँ से यहाँ तक है, 100 का चीज़ आपको हम 80 में देंगे। फ़ायदा आपका नहीं कराता, वो लोग अपना कराता, अपना स्टॉक क्लियर करता है। आपके पॉकेट से ज़बरदस्ती पैसा खींचने का प्रयास रहता है, यानी कि आपका ज़रूरत नहीं भी है तो उस ज़रूरत को पैदा कर दो कि भैया हो सकता है कि आपका फ़ोन अभी 2 साल और चलता, लेकिन वो क्या बोलेगा, भैया देख लो हम सस्ता दे रहे हैं, दोबारा ही मौका नहीं मिलेगा, ले लो। ये भी एक रीज़न है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट निकलना या फिर फ़ोन में मार्केट वाले ऐप को डाउनलोड करना खर्चा का घर है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना बताता हूँ। मुझे जैसे बार बार दुकान भी होता था, मेरा भी फ़ोन एक बार झाँकिए अगर, तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन आपको मेरे फ़ोन में नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कभी हम जाते नहीं हैं, बिल्कुल जाते हैं, वेबसाइट से जाते हैं, या फिर पहले था बीच में लेकिन डिलीट कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली आदमी झाँकते ही रहता, लेना नहीं लेना समय का भी बर्बादी है वो। हम अपना बताते हैं, कोई बार बार दुकान भी जाना पसंद नहीं है। मेरे जितने भी करीबी हैं, अगर आप उनसे पूछोगे क्या नहीं पसंद, उनको बार बार दुकान जाना नहीं पसंद है। बचपन से ही पता नहीं, मेरे दादाजी से मेरे में आया है या किससे, आई डोंट नो, हमको पसंद नहीं दुकान जाना। तो ये एक रीज़न हो गया आपको कि कहाँ जाने से आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। अब बात कर रहे हैं कि पैसा बचाना क्यों चाहिए, उसके मल्टीपल रीज़न है क्यों बचाना चाहिए। क्योंकि देखिए, पैसा बचाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराने ज़मानों में लोगों ने नहर, कुएं या तालाब खोद के रखे हुए थे। क्यों? क्योंकि बारिश का पानी आए उसमें सेव हो जाए। क्योंकि बारिश तो 365 दिन होगा नहीं, लेकिन आपको 365 दिन तो पानी का ज़रूरत पड़ेगा ना, है कि नहीं? या फिर आप घरों में टंकी में पानी स्टोर करते हो, क्यों करते हो? कि क्या पता भैया कल लेवल पे पानी आए चाहे नहीं, सप्लाई का आए नहीं आए, तो एक स्टोर होना चाहिए कम से कम 5-6 दिन, तो अपना ज़िंदगी चल पाए। तो सेविंग्स भी वही चीज़ है। आज आप कमा रहे हो, मान लीजिए आप 100 रुपये कमा रहे हो, 200 रुपये कमा रहे हो, उसमें 10 रुपये 20 रुपये नहीं बचा रहे हो, तो कल क्या गारंटी कि आपके पास अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास वो पैसा होगा। क्योंकि कहने वाले बहुत कोई मिल जाएंगे कि भैया पैसा तो हाथ का मैल है। तो जो कोई भी कहता है ना, उससे सबसे पहले जाके बोलिएगा भैया हमको 50,000 लाख रुपए का ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प मी। और उनका जवाब हम आपको बताते हैं, अरे भाई पहले बोला होता हम बता देते, अभी यह खर्च है वह खर्च है, अनाप शनाप जिसको जो बोलना बोलिए। और सेविंग्स को लेके हम बहुत पहले से इंक्लाइंट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बोल लीजिए, या हर किसी को हम बोलते थे, आज से नहीं 15 साल पहले से। इसके चलते हम कितना लोगों से गालियाँ भी खाए, जैसे कि हम उसको चोरी करने का आइडिया दे रहे थे या उसका पैसा हम चुरा रहे थे। इतना लोग, कई लोग मुंह पे बोलता था, कोई पीठ पीछे बोलता था, लेकिन आज उसी को लेके लोग चर्चा करते हैं भाई कैसे बचाए। तो ये हैबिट का चीज़ है, एक दिन में डेवलप नहीं होगा। अगर हाँ आपका हाथ खुला हुआ है तो भैया आप, ऐप नहीं भी रहेगा तो बाहर निकल के आप जाके खर्चा करोगे, बार बार दुकान जाओगे, बार बार मार्केट जाओगे, अरे ये नहीं ये भी ले आते हैं, ठीक है। अब मार्केट तो खुला ही बैठा है वो, आजकल आजकल तो और बैठा हुआ है कि आइए आप 5,000 खर्चा करने आए हो, मैं आपका 10,000 खर्चा करवाता हूँ। इसका बहुत सारा मेरे पास एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, शायद कोई नहीं दे पाएगा। एग्जाम्पल जो बताते हैं, आजकल राशन भी मॉल वॉल में मिलने लगा है, 5-6 साल पहले से मिल रहा है। तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपका घर का अगर राशन महीने का 5,000 में आ रहा है ना, अब वही 5,000 का राशन लेने के लिए मॉल में जाइए, तो आप निकलते निकलते आपका खर्चा 7 से 8 हज़ार नहीं हो गया तो अपना नाम बदल देना। बहुत कंट्रोल करके निकलोगे तभी आप 5,000 का राशन शायद 55-56 में 16 में लेके निकलोगे। तो हमेशा राशन वो नज़दीकी दुकान से खरीदे जो आपके घर से नज़दीक है। एक लिस्ट बना लीजिए, ये ऐसे मतलब बनता है ना कि इतना केजी आटा, इतना केजी तेल, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। और प्लस वो आपको समझता भी है कि आपका पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि कल को मान लीजिए अमूमन क्या होता है कि राशन में क्या होता है, कोई एक न एक चीज़ आपको नहीं पसंद आएगा। किसी महीना दाल ख़राब दे देगा, किसी महीना बादाम ख़राब दे देगा, तो आप ये 1 किलो का दाल बदलने के लिए मॉल में लाइन में नहीं लगोगे, वो राशन दुकान खट से कर देगा आपका। प्लस भगवान ने कभी करे, कभी आपके पास आर्थिक समस्या आए तो हो सकता है कि आपको 15 दिन का उधारी दे दे बगल वाला राशन दुकान, वो मॉल वाला कभी नहीं देगा आपको।
चलिए बैक टू टॉपिक हो जाते हैं। मॉल में क्या होता है कि आप मॉल में क्या होता है, राशन लेने के टाइम पे आप 5,000 का राशन लिए, चलिए वही लेने आए थे। अब वहाँ आपको दिख गया कि अरे राशन अगर आप 6,000 का खरीदते हैं तो उसके साथ हम आपको 5,000 और ट्रॉली 2,000 में दे देंगे। तो आपका तो मन बहक गया। चलिए आपका नहीं बहका तो आपकी वाइफ का बहक जाएगा, आप मना तो कर नहीं सकते हो भैया। तो चलो, तो अब हो सकता है कि आपके घर में उस ट्रॉली का उस मंथ ज़रूरत भी नहीं होगा और अगला 6 महीना तक आप ट्रैवल भी नहीं करने जा रहे हो, लेकिन फिर भी क्या सोचोगे, अरे सर्फ तो काम आता ही है ना, 1.5 किलो तो खर्चा होता है, हम 7 किलो का सर्फ खरीद लेते हैं। अब 7 किलो का सर्फ खरीद लिए, उसके लिए अब एक अलग से आप डब्बा खरीदोगे 300-400 का। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि आपका बजट भाग जाता है। उसके बाद फिर निकलने टाइम क्या रहेगा, मौजा दे देगा। आप सोचेगा अरे हाँ मौजा तो ख़राब ही हो रहा है, एक और मौजा ले लेता। और अमूमन मॉल में क्या होता है कि एक मौजा आपको नहीं मिलेगा, 3 का सेट मिलेगा। हो सकता है कि करंट में आपका एक मौजा का ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कोई फटा हुआ मौजा पहने कोई घूम रहा है, लेकिन आप अलग से फिर 2 और खरीद लिए। तो ऐसा करते करते जब मॉल के बाहर आप निकलते हो तो पता चलता है कि जो राशन आप नज़दीकी दुकान से 4500 5,000 में खरीद सकते थे, वो मॉल में आपका 7,000 से 7500 का पड़ गया। और अलग से वो आप एक ट्रॉली खरीद के ले आए, जिसका भी ज़रूरत आपको अगले 6 महीना तक शायद नहीं पड़ेगा। तो ये होता है क्योंकि मॉल आपको क्या दिखा दिया भैया कि बाहर में आपको 40 रुपये आटा मिल रहा है, हम आपको 35 रुपये किलो देंगे। लेकिन 35 रुपये 5 रुपये कम दिखा के आपको बुला तो लिया, लेकिन आपके जेब से पैसा एक्स्ट्रा 3-4 खींच लिया। ये तो हुआ मॉनेटरी लॉस, यानी कि पैसे का ज़्यादा खर्च करना। अब इसका एक और पहलू है, अमूमन लोगों का तनख्वाह 1 तारीख 2 तारीख को आता है, या फिर साइकिल वैसा चलता है। इसी दौरान वो लोग सेल भी ज़्यादा निकालते हैं मॉल वाले लोग। तो आप इस समय अगर आप सामान खरीदने जा रहे हो तो नोटिस करना, सामान खरीदने में तो 2-3 हज़ार का एक्स्ट्रा खरीद लिया आप, ये तो खर्चा हो ही गया। अगला एक और खर्चा क्या होता है कि आपका समय का बर्बादी। नोटिस कीजिएगा, हर समय मॉल में जब वो लाइन लगते हो ना, बहुत गंदा फील होता है हमको। तो पर्सनली हमको एकदम नहीं पसंद है। अगर मेरे जेब में पैसा है तो सबसे पहले मेरा बचना चाहिए तो वो मेरा टाइम। लेकिन लोग यहाँ जेब में पैसा रख करके लाइन में खड़े हुए हैं और खड़ा करवाया जा रहा है, लोग शौक से खड़ा है। और उस लाइन में भी नोटिस कीजिए, अगर आपके पास बच्चा है तो दाएं बाएं चॉकलेट रख देता है या आइसक्रीम रख देगा, वो एक एडिशनल खरीदिए आप। अब उससे भी बच गए तो हम मेंबरशिप का प्रोग्राम है कि ये मंथ वो मंथ आपका मोबाइल नंबर दे देगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि वो मॉल ऐप में नहीं है आपके, तो पर्सनली वो आपको मैसेज भेजेगा, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया आप, दूसरा वो लाइन में आप कम से कम मेरे ख्याल से आधा घंटा से 45 मिनट एक्स्ट्रा आपने लगाया। और अमूमन आप सैटरडे या संडे को ही जाओगे जिन आपकी छुट्टी होगी, तो छुट्टी का आधा घंटा लाइन में, 1 घंटा 1.5 घंटा शॉपिंग में, ट्रैफिक में, और इस सब मॉल में गाड़ी लगाने का जगह नहीं होता, 4 व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ। तो कितना तरह का ये लॉस हुआ। और आप बात कर रहे हो सेविंग्स की, कैसे सेविंग्स हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। खैर इस सब में अगर आप कंट्रोल करके बचा लेते हो, जितना ज़रूरत है महीना का राशन वही लाइए। मतलब मान लीजिए 100 रुपये का राशन की ज़रूरत है तो 105 का खरीद लीजिए, 110 रुपये का खरीद लीजिए, बगल वाली दुकान से खरीद लीजिए, या 120 रुपये का खरीद लीजिए। 200 रुपये का मत खरीदिए राशन, क्योंकि जितना राशन लाओगे उतना बर्बादी भी होता है। कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा तेल खरीदने की, कोई ज़रूरत नहीं। तेल पी के आदमी बीमारी हो रहा है, एक्स्ट्रा चीनी खरीदने की क्या ज़रूरत है, आदमी उससे भी बीमार हो रहा है। कोई अमृत थोड़ी बट रहा है वो, आपको पेट भरने भर राशन लाना है, स्टॉक नहीं करता। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ कभी भी भगवान ना करे से तो हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस है कि कभी भी राशन का कमी नहीं होगा, बेसिक राशन का। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी भी भारत कृषि पर आश्रित है। अब तो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा आ गया। तो ये हो गया। अब भैया पैसा बचाना क्यों है हम बताते हैं। अब तो बहुत सारा रीज़न आ गया पैसा बचाने का। आज से 20 साल पहले किस स्कूल में ज़्यादातर बच्चे पढ़ते थे, 20 साल 25 साल पहले मैक्सिमम के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, या फिर वो मिशनरी वाला होता है जहाँ सस्ता में पढ़ लेता, नाम मात्र का फीस लगता है, वहाँ पढ़ लेते थे। किसी किसी का, ज़्यादातर बहुत कम लोग का इंग्लिश मीडियम पढ़ते थे, वो खर्चा उस समय नहीं था। दूसरा खर्चा, बिजली बिल भी नहीं पे करते थे 20 साल पहले तक। 10 में से 2 ही 3 लोग थे जिनके मीटर लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा हुकिंग में चलता था या सेटिंग से चलता था, बहुत कोई बिजली बिल नहीं भरते थे। आज
हर दूसरे घर का बिजली बिल का खर्चा कम से कम 1000-1200 होगा, औसत की बात कर रहे हैं। तीसरा खर्चा आपका क्या आ गया कि उस समय लोग बीमार, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेविंग्स में। अब क्या है कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है, आयुष्मान कार्ड भी है, तब भी आप चैन का नींद नहीं सो सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा ऐसा बीमारी हो रहा है, कैंसर हर 10 में से 1 लोगों को हो रहा है, और क्रॉनिक डिजीज तो 20 में से किसी, हर 6-7 में से 1 को हो रहा है। क्यों? क्योंकि सुबह उठ के हम सूंघ के निकल रहे हैं, खा के निकल रहे हैं, पहन के निकल रहे हैं, और केमिकल वाले वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो कितना तरह का बीमारी हमारे घर में आ रहा है, उसका कोई टेंशन जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्रॉनिक डिजीज हो गया तो सरकारी अस्पताल में होता नहीं है, आप उसके लिए आपको कोई उपाय ही नहीं हुआ क्रॉनिक डिजीज का। हाथ पैर टूट गया उसके लिए अलग चीज़ है, लेकिन क्रॉनिक डिजीज का अभी कोई भी सरकारी अस्पताल में सही इलाज नहीं है। ठीक है, उसका गलती से थोड़ा सा प्राइवेट हॉस्पिटल चल गए, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो हो सकता है आपका इलाज 10 लाख में अगर होने वाला हो तो 14 लाख पहुंचा देगा, दवाई अलग से। और हर हेल्थ इंश्योरेंस में हर कुछ कवर नहीं होता है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां आपको क्लेम देने के लिए नहीं बैठी हैं, ये भूलिएगा मत, वो रिजेक्ट करने के लिए ज़्यादा बैठी हुई हैं। बहस किसी और से कर लीजिएगा, हम फैक्ट का बात कर रहे हैं, यही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। 10 में से 6 से 7 केस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां रिजेक्ट करने के लिए बैठी हुई हैं, या क्लेम कम देने के लिए बैठी हुई हैं। भ्रम में मत पाल लीजिए कि हम हेल्थ इंश्योरेंस करा लिए तो सुकून में, ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाइए आयुष्मान पे। आयुष्मान में 5 लाख तक का कवर है, ठीक है। उसमें भी कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि आप तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लिए, उसका एक बिल बनता है, महीना या 3 महीने वो बिल भेजता है आप सरकार के पास, सरकार उसको पेमेंट करती है, फिर अगला 200-300 को इलाज करता है। अगर पिछला पेमेंट लेट से आया है तो उसके पास बहुत सारे रीज़न है आपके इलाज को रिजेक्ट करने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल का। उसमें भी क्या करता है, अरे ये तो आयुष्मान वाला है ना, तो इसको क्या करना है कि अरे इसको ऐसे नहीं काट सकते, तो इसको दवाई इतना महंगा महंगा लिख दो, जांच इतना, क्योंकि हर दवाई हर जांच आयुष्मान में शायद नहीं मिलता है जहाँ तक हम जानते हैं। और आजकल बीमारी कितना तरह से आपके घर में आ रहा है, इसका कोई तुक नहीं है। सिर्फ जांच में आपका खर्चा 1-1.5 लाख ऐसे निकल जाएगा, आपको हवा तक नहीं लगेगा। रिसेंटली में एक चित परिचित है, वो सिम्पीडीआई के डायरेक्टर रहे हैं। सिम्पीडीआई के डायरेक्टर जब वो रिटायर किए थे ना, उनको 3.5 करोड़ रुपया मिला था फर्स्ट लॉट में, सेकेंड लॉट में लगभग 1.5 करोड़ और 4 करोड़ के आसपास उनको पैसा मिला था। सोचिए, और भी मिला होगा, डोंट नो, जितना मतलब मेरी नज़र में इतना ही है। और उनकी वाइफ को हो गया था कोई वही क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक मतलब मतलब क्या, ऐसा इलाज इसका, ऐसा बीमारी इसका इलाज तुरंत नहीं होता है, लंबा चलता है, समझे, कैंसर की तरह, और भी बहुत सारा होता है। वो पिछले 3 साल से इलाज करा रहे, लगभग उनका जो पैसा खर्च हुआ है इतना क्रॉस कर गया, और क्रॉस कंट्री इलाज कराए वो हाथ उनका तंग होकर, अभी भी दवा उनका इतना महंगा आता है कि आप और हम सुनिएगा तो बिलीव नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। और लोग बोलते हैं अरे पैसा क्यों सेव करे, जो सेव करने का सलाह दे रहा है उसको भी गालियाँ पड़ता है। तो भैया, ये ज़िंदगी, जितना पानी इंपॉर्टेंट है ना अभी की ज़िंदगी में, उतना ही पैसा भी इंपॉर्टेंट है, शायद उससे ज़्यादा ही, क्योंकि पानी पी के शायद 2 दिन 3 दिन आप बिना निकाल सकते हो, लेकिन बिना पैसा का शायद वो जो पानी वो भी नहीं मिलता है अब तो। जब बचपन में हम लोग थे तो हर गली मोहल्ला में कम से कम एक चापाकल था, भले उससे गंदा पानी आता था, काम चल जाता था, सप्लाई से नल से पानी आता था हर घर में, भले गंदा आता था, गर्म करके आदमी उसको पीने लायक बना लेता था, नहा लेता था। आज है संभव? आप बोलेगा अरे बोरिंग कराएं, तो बोरिंग कराने में 1.5 लाख रुपया लगता है, और भी क्या पता सही हाइट में निकलेगा, सही डीप पे निकलेगा, नहीं निकलेगा, यह कोई गारंटी नहीं है ना। तो पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बचाइए। 100 रुपया कमाइए, कम से कम 20 रुपया बचाइए, नहीं तो भैया ज़िंदगी बहुत कठिन है। आने वाले टाइम में हर कुछ में पैसा लगेगा, आप कुछ नहीं बोल सकते। E20 100 पेट्रोल का बहस कर रहे ना, आपको क्या फ़र्क पड़ जाता है आपसे? कितनों बहस कर लीजिए, अरे सरकार ऐसा है वैसा है। कांग्रेस आती तो क्या E20 नहीं लाती? वो बहुत अर्थशास्त्र का बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान है, किसी और दिन देंगे। तो जैसे जैसे देश ग्रो करेगा तो हर चीज़ में पैसा लगेगा, हर चीज़ महंगा होगा। आपको एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट कीजिए, या रोते रहिए, माथा पीटते रहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लीजिएगा, अपने स्टेटस पे वो रिश्तों से बड़ी बददुनी ये नहीं बोलता आदमी, दुनिया को दिखा देंगे कर देंगे, सब स्टेटस डालते रहिए। गरीब को कोई नहीं पूछता भैया, डालते रहिए स्टेटस। कोई नहीं देखता है सब स्टेटस, देखता है पास कर जाता है। हम तो और नहीं देखते सब स्टेटस, टाइम पास है फालतू। हर दूसरा का स्टेटस में वही लगा हुआ है, मेरा समय आएगा हम दिखा देंगे फला मतलब। हम लोग अपनी वाइफ को ही मना किए हुए हैं, हम भी नहीं डालते हैं। एकदम अजीब लगता है वो सब स्टेटस है। कौन दिख रहा है, किसको मतलब है आपका रिश्ता क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन आपको सपोर्ट किया संघर्ष में, फलना में चिलना में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सेविंग हैबिट से आता है, और थोड़ा दिखावापन में भी आजकल का जनरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। कम या ज़्यादा हर कोई भी दिखावटी कर रहा है। अब ऐसा ऐसा व्यक्ति को, मेरे ब्लिंकिट में एक लड़का आता है डिलीवरी देने के लिए, बिलीव नहीं करोगे वो आईफोन 17 लेकर के आता है, सोचिए। और खुद भी बोलता है भैया अभी जो तेल महंगा हुआ ना, हमको ईएमआई देने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। हम बोले क्यों? तो बोलता है देखिए ना, हम तो पहले तो महीना का पर डे 1300-1400 रुपये कमा लेते थे, अब नहीं हो रहा है, डिलीवरी भी नहीं आ रहा है, हम लोग का इंसेंटिव रोक दिया डिस्चार्ज। तो हम लोग पर डे का तुम 1200-1300 रुपये कमा के तुम एप्पल का आईफोन तुमको कौन लेने बोला? नहीं भैया अच्छा लगता है ना, सिक्योर फ़ोन है ना। अब इमेजिन कीजिए जो महीना में गिन के 25-26 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसको सिक्योर फ़ोन चाहिए। खाता में 1-1.5 करोड़ रुपया हो तो समझ में भी आता है कि अगर कोई इंसान बोल रहा है कि वो सिक्योर फ़ोन है, समझ में आता है। बोलो दिखाने के लिए हैं, नहीं। अब बिलीव करोगे, मेरी वाइफ मेरा 6 साल पुराना फ़ोन यूज़ कर रही अभी भी। उसको हम ऑफ़र भी किए कि एक ठीक ठाक फ़ोन ले लो, क्योंकि ना हम एप्पल यूज़ कर रहे हैं ना, उसको यूज़ करने के लिए दिए। क्योंकि सिर्फ महंगा फ़ोन यूज़ करने से आपको आदमी थोड़ी इज्जत दे देगा, आपके आसपास का आपका इन्वायरमेंट मतलब आचरण माहौल भी उस तरह का होता था। मतलब आए जाने की छपरी सा सब आईफोन S25 अल्ट्रा हाथ में हट नहीं रहा, अल्ट्रा लेके घूम रहा है। क्यों? अल्ट्रा तभी लीजिए कि एक जब टूट जाए तो दूसरा फट से ले लें। आईफोन 70 प्रो मैक्स तभी लीजिए जब गियर टूट जाए, अरे टूट गया दूसरा ले लेते हैं, 5 मिनट के लिए अफसोस होगा, आप ले लीजिए, तब उसको बोलते हैं असली औकात है। नहीं तो उन्हें ब्लिंकिट की तरह, अरे भैया गलती से गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अभी नहीं निकालेंगे, वो असली औकात थोड़ी होता है, वो तो दिखावा हुआ। उस पर कोई आपको इज्जत देने वाला नहीं है। आप काम कर रहे हैं ब्लिंकिट का, आईफोन लेकर इज्जत दे, कोई इज्जत नहीं दे, उल्टा हंसता है लोग पीछे। हम लोग को 3-4 जने नोटिस किया, मतलब हाँ भाई ऐसा ऐसा, क्या बोल जाइएगा आप उसको? आप अपना ज़िंदगी को 2 साल 3 साल पीछे कर रहे हैं सब चीज़ करके। क्योंकि बचत हमेशा वही पानी की टंकी की तरह है, कभी भी अगर कमाई का स्रोत कम हो जाए तो वही टंकी का पानी काम आता है। ठीक है, लाइफ में बहुत मुसीबत आता है, मेरा भी मुसीबत आया था। 2021-22 की बात है, मैं उस समय कुछ नौकरी वोकरी नहीं कर रहा था। उस समय मेरा बेटा पैदा हुआ था, सारा मेरा सेविंग्स ही काम आया था उस समय। उस समय याद होगा कि रांची से पटना जाना या पटना से कहीं भी ट्रैवलिंग कितना मुश्किल था कोविड के टाइम में। जो नॉर्मल अप डाउन एक गाड़ी 3,000-3,500 में करती, एक बार जाना आना लेके, या 5,000 में करती, वो सीधा डबल ले रहा था। देना पड़ा उनको, दिए भी। कोई नहीं उस समय बोलने आया कि भाई तुम्हारा पहला बच्चा हो रहा है, तुमको पैसा का ज़रूरत होगा तो बताना। देना नहीं देना बात की बात है, एक तो पूछने वाला भी ना, मॉरल सपोर्ट जिसको बोलते हैं। नोबडी आस्क्ड मी। हाँ, मेरी एक दीदी पूछी थी, मेरी दीदी है, उसने पूछा था, जबकि उनका भी उस समय आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं चल रहा था। हमको उस समय नहीं था, वो शी वॉज नॉट एम्प्लॉयड एट दैट टाइम, उस समय उसका नौकरी 1-2 साल के बाद लगा था। तो वो मॉरल सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर कोई नहीं करेगा आपके लाइफ में। ताना मारने, गाली देने सब आएगा आपको, अरे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ज्ञान दे देगा, फ़ोन में 4 बात बोल देगा, या पीठ पीछे 6 के सामने आपको सुना देगा ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, बट सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा। सपोर्ट सिर्फ आपको एक ही चीज़ आएगा, वो आपका पैसा और आपके 2-4 जो लोग हैं अगल बगल, दैट्स इट। और कोई नहीं आता है, लिख लीजिए, कोई नहीं आता है। मुंह पे बहुत, क्योंकि सब देखिए चेहरा 2 चेहरा लेके हर इंसान घूम रहा है, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो कीप सेविंग, कीप डिसिप्लिन, हैव डिसिप्लिन इन योर लाइफ। बिना डिसिप्लिन का सेविंग्स नहीं होता है, और बिना डिसिप्लिन का बहुत कुछ नहीं होता है, आगे चर्चा कर लेंगे।